प्यारे दोस्तों, दिस इज द क्लास फॉर 11th क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 2 एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड इन एटॉमिक स्ट्रक्चर आई वाज डिस्कसिंग अबाउट क्वांटम नंबर के विषय में अभी तक डिस्कशन कर रहे थे। पिछले 2 वीडियो में मैंने बताया था कि क्वांटम नंबर का डिफिनीशन ऑफ क्वांटम नंबर एंड टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, एंड इस वीडियो के जस्ट वीडियो में मैंने बताया था, जिस क्लास के विषय में बताया था कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, उसको किस साइंटिस्ट ने उसके विषय में जानकारी दिया और उसके बाद इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे क्या इंफॉर्मेशन हम गेट किए। तो ओवरऑल अभी हम पढ़ेंगे सेकेंड क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इट वाज गिवन बाय समरफील्ड, यह प्रिंसिपल समरफील्ड के द्वारा दिया गया, एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंगुलर क्वांटम नंबर और सेकेंडरी क्वांटम नंबर और सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, इसे सब्सिडियरी क्वांटम नंबर भी बोला जाता है। और थर्ड पॉइंट इसके विषय में जानेंगे, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल एल, ये स्मॉल एल से डिनोट किया जाता है। अब यहाँ 3 चीज आप जान गए तो ध्यान देना है कि यह क्या चीज देता है, मुझे इलेक्ट्रॉन के विषय में क्या क्या जानकारी देता है, ठीक ना। तो आप देखिए कि हमें ये क्या क्या जानकारी देता है। 4th पॉइंट ये लिखेंगे, इट गिव्स क्या देता है, द शेप ऑफ सबसेल, शेप ऑफ subcells as well as the angular momentum of electrons in a cell इन ए सेल। ध्यान देना है कि ये क्या करता है, शेप ऑफ सबसेल्स, जैसे एस सबसेल है, पी सबसेल है, डी सबसेल है, एफ सबसेल है, तो इसका शेप के विषय में जानकारी देता है। और दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, इसकी जानकारी हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलता है। तो अब देखिए, एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू, ये कैसे निकालेंगे, तो एक एंगुलर क्वांटम नंबर निकालने के लिए हमें ये लिखना है h/2 अंडर रूट, ये अंडर रूट L इंटू L+1। ध्यान सुनिए, H प्लैंक्स कांस्टेंट हो गया और 2 पाई कांस्टेंट, L हो गया एजीमुथल क्वांटम नंबर। आप ब्रैकेट L+1 एजीमुथल क्वांटम नंबर इंटू एजीमुथल क्वांटम नंबर +1, जितना एजीमुथल क्वांटम नंबर आया उसमें 1 ऐड कर देंगे और उसको फिर L से एजीमुथल क्वांटम नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका अंडर रूट ले लेंगे और उसको h/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाता है एंगुलर मोमेंटम। आपको इस पर बहुत सारे एग्जाम्पल मिलेंगे। अब हम यहाँ पर ये लिख देते हैं कि ये μL मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक मोमेंट, ये ml इक्वल यानी मैग्नेटिक मोमेंट, तो ये ऐसे भी निकाल सकते हैं। क्या निकालेंगे, तो ये हो जाएगा h कैप, ये हो गया L इंटू L+1। देखिए ऐसे भी इसको निकालेंगे। आगे हम जानेंगे, और ये h का वैल्यू होता है h/2। ध्यान देना है, ये h कैप जो लिखा गया इसका मतलब होता है h/2, ठीक है। तो अभी फिलहाल आप जानिए 3rd पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट ये दिया है, और 5th हो गया 5th पॉइंट कि एजीमुथल क्वांटम नंबर, द टोटल वैल्यू ऑफ L, टोटल वैल्यू ऑफ L मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर
for any value of n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का कोई वैल्यू रहे उससे पर डिपेंड करता है। n विल बी 0 to n minus 1, 0 to n minus 1। देखिए एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालने पहले हमें जाना होगा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जितना होगा उसमें -1 कर देंगे, और 0 से लेकर n माइनस 1 ये टोटल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एजीमुथल क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने का ये तरीका। आगे हम इस पॉइंट को यहाँ पॉइंट और हटा रहे हैं और यहाँ पर अब लिखेंगे छठा पॉइंट, इससे और मुझे क्या फायदा होता है। देखिए पॉइंट नंबर 6 कि एजीमुथल क्वांटम नंबर से और क्या जानकारी होता है और क्या जानकारी। इट इज इम्पॉसिबल, एक चीज ये भी नोट कर लीजिए, इट इज इम्पॉसिबल, यह असंभव है। क्या चीज? इट इज इम्पॉसिबल टू एल विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू एन, मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर कभी भी एन के बराबर नहीं हो सकता है और एन से ज्यादा भी नहीं हो सकता है क्योंकि एल का वैल्यू होता है 0 से लेकर n माइनस 1। ये डिस्कस हो चुका है। आगे जानिए 7वां पॉइंट है कि इससे हमें क्या जानकारी मिलता है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सबसेल। देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ सबसेल, maximum number of maximum number of electron in subcell, electrons in a सबसेल, किसी भी सबसेल में इलेक्ट्रॉन का मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर से हम कैसे ज्ञात करेंगे? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से तो आप ये फाइंड कर लिए थे 2n², और एजीमुथल क्वांटम नंबर दिया, इससे कैसे निकालेंगे? इससे निकालेंगे ये होता है 2 इंटू ये 2 इंटू 2l+1। देखिए 2 इंटू 2l+1 मतलब 2 को 2l मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर जितना उसको 2 से गुना करने के बाद +1 कर देंगे और इस टोटल को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह प्रिंसिपल को ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देता है। क्लियर? सबसेल में, जिस सबसेल के लिए। अब रही बात, हम यह तो जानेंगे पहले कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कि एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल की जानकारी देती है, तो ये कैसे पता चलता है? देखिए अगर मान लीजिए n का वैल्यू आपके पास 4 है, n का वैल्यू होगा कितना? 0 1 2 एंड 3, n-1 कर देंगे। अब ये बात यहाँ कि l का वैल्यू अगर 0 है ये होगा s सबसेल, ये बात ध्यान रखना है, यही सिखाता है। p अगर l इक्वल टू 1 है तो ये होगा p सबसेल, l इक्वल टू 2 है ये d सबसेल, l इक्वल टू 3 है तो f सबसेल, l इक्वल टू अगर 4 है तो ये हो जाएगा g सबसेल, l इक्वल टू 5 है तो ये हो जाएगा h सबसेल। समझ गए? ये बात आपको पहले जानना है। और ये यहाँ से एक चीज की और जानकारी मिलती है कि अगर L का वैल्यू ये S है, ये होता है स्फेरिकल। क्या होता है? स्फेरिकल मतलब गोलाकार। P ये होता है डम्बल, डमरू के जैसा, डम्बल। D डबल डम्बल, ये हो गया डबल डम्बेल। ठीक है, ये डबल डम्बेल हो गया। डबल डम्बेल, देखिए डबल डम्बेल। आगे F, ये लीफ लाइक का स्ट्रक्चर होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स बोल दीजिए। तो F तक और ये लोग भी कॉम्प्लेक्स होता है। तो यहाँ तक ये जान गए। अब चूंकि S में कितना इलेक्ट्रॉन, अभी अब देखिए इस पर अभी बताया गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन,
इन ए सेल, तो हम एस सब सेल ले लेते हैं। एस सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा आपको बोला जाएगा कैलकुलेट करने के लिए, तो एल से, तो एल एस के लिए एल का वैल्यू कितना होता है 0, तो निकालिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए सब सेल, इन ए सब सेल देखिए इस सब सेल में एस में कितना होगा, तो एल का वैल्यू 0 होता है तो ये होगा एस सब सेल। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 2 इंटू 2l प्लस 1, गौर से देखिए ये 2 इंटू एल का वैल्यू एस में कितना होता है 0, कर दीजिए प्लस 1, तो क्या होगा ये टर्म तो हो गया आपका 0, यानी 2 इंटू प्लस 1 यानी 2, यानी एस सब सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होगा, कितना होगा 2। पी सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो आप देखिए P के लिए L का वैल्यू होता है 1, तो हम लिखेंगे 2 इंटू L का वैल्यू 1 है प्लस 1, तो देखिए 2 1 3 और 3 को 2 से गुना कर देंगे तो 6 इलेक्ट्रॉन, यानी P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, P सब सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। D सब सेल में आ जाइए, यहाँ पर L का वैल्यू है 2, तो ये D सब सेल में L का वैल्यू 2, L का 2 होगा तभी ED होगा, और इलेक्ट्रॉन कितना होगा 2 इंटू 2l प्लस 1, कर दीजिए 2 इंटू 2 गुना L का वैल्यू 2 और प्लस 1, यानी 2 इंटू ये हो गया 4 1 5 यानी 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन। डी में होता है 10 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह से एफ में आप यहाँ पर देख लीजिए एफ सब सेल, एफ के लिए एल का वैल्यू 3 होता है, तो हम लिखेंगे 2 इंटू 2 गुना 3 प्लस 1 यानी 2 इंटू 6 1 7, तो 7 गुना 2 14 इलेक्ट्रॉन, एफ में होगा 14 इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमें इलेक्ट्रॉन कितना पाया जाएगा इसकी जानकारी हमें एजीमुथल क्वांटम नंबर से मिलता है। आगे हम इस पॉइंट को मिटा रहे हैं, एक चीज और देख लीजिए। देखिए अब अगला बात है कि अगर जी सब सेल है थियोरिटिकली, तो इसके लिए एल का वैल्यू क्या लिखे थे, देखिए ये जी एल का वैल्यू 4 होता है, एल का वैल्यू 4, तो इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितना होगा 2 इंटू 2l प्लस 1 यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जी सब सेल, तो 2 इंटू 12 प्लस 1, तो 2 इंटू 2 एल का वैल्यू 4 कर दिए और प्लस 1 कितना हो जाएगा 2 और गुना देखिए 4 8 1 9, तो ये 9 हो गया, तो 18 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से आप एजीमुथल क्वांटम नंबर के विषय में जानकारी हासिल कर लिए। एजीमुथल क्वांटम नंबर हमें क्या क्या देता है, और एजीमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू अगर 0 1 2 3 4 5 so on है तो कौन सब सेल होगा, एल का वैल्यू 0 है तो ये एस सब सेल, एल का वैल्यू 1 है तो पी सब सेल, एल का वैल्यू 2 है डी सब सेल, 3 है तो एफ सब सेल, 4 है तो जी सब सेल, 5 है तो एच so on, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। तो प्यारे दोस्तों अब आगे के वीडियो में मैं बताऊंगा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो आप इसको अच्छी तरह से लिखिए और कोई दिक्कत हो तो आप बोलिएगा।